ठीक है, मान लेते हैं। दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, चिकित्सा सेवाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं, रोजगार यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है, गरीबी मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, महंगाई मुक्त हो चुका है 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूं। मुख्यमंत्री 1 ट्रिलियन की मैं बता तो रहा हूं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं महंगाई उत्तर मुक्त हो चुका प्रदेश। है उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश और अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। तो फिर इस प्रदेश को प्रदेश का नाम ही क्यों देना? इसे तो स्वर्ग घोषित कर देना चाहिए। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, स्वर्ग प्रदेश। और जो नाम बाबा जहाँ के मुख्यमंत्री हैं उसे तो स्वर्ग ही माने आप। तो मैं बता तो रहा हूँ भाई साहब कि ये बुलडोजर चलाने की जरूरत कहाँ है? स्वर्ग में तो बुलडोजर नहीं चलते। आप जो है रामजी लाल सुमन के घर पे आगजनी करने की क्या जरूरत है? स्वर्ग में तो आगजनी नहीं होती। लाठियां बरसाने की क्या जरूरत है? स्वर्ग में तो लाठियां नहीं बरसती। लोगों को, बेरोजगारों के ऊपर पानी की बौछारें करने की क्या जरूरत है? दौड़ा दौड़ा के खत्म करने की क्या जरूरत है? उनकी हत्या करने की क्या जरूरत है? स्वर्ग में तो हत्याएं नहीं होती। जो बेरोजगार युवक सड़कों पर उतरे थे, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया इस सरकार ने। और ये सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है। तो ये स्वर्ग प्रदेश अब देखिए नरक प्रदेश बन चुका है। और इनकी जुमलेबाजी, ये तो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। तो ये जो दंगे हो रहे हैं, तो फिर इनका क्या नाम होगा? इन दंगों को डांडिया बताया जाएगा, गरबा बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? इसका मतलब ये जो बहराइच के अंदर हुआ, हिंसा हुई, वहाँ पर युवक मारा गया, तो वो क्या गरबा था? आप देखिए बरेली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ, लोगों को मारा गया, लोगों को पुलिस ने पकड़ा, मुकदमे कायम किए, और ऊपर से जो संगठन के लोग थे और जो अंधभक्त थे, उन अंधभक्तों ने उन पुलिस वालों को मालाएं पहनाने का काम किया। तो वो क्या गरबा था? इनकी नज़र में वाकई वो गरबा है, इसलिए इनको नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ये बोल रहे हैं कि दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनकी नज़र में दंगे दंगे है ही नहीं। किसी की बेटी का बलात्कार होता है, उसकी बेटियों को नोच नोच कर दरिंदे खत्म कर देते हैं। इनकी नज़र में बेटियों। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद विभाग जी। चर्चाएं चल रही हैं शादाब रिजवी का उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है और महिलाएं रात को 1 बजे भी सोने से लदी हुई कहीं भी घूम सकती हैं। बिल्कुल राम राज जा चुका है। देखिए, जो आंकड़े बनाने वाले लोग हैं, वो भी सरकार के लोग हैं। तो मुझे हंसी आती है ऐसे आंकड़ों पर, ऐसे बयानों पर, ऐसी बातों पर। और आप जैसे व्यक्ति कह रहे हैं, गोदी मीडिया की खबर को सुनने के बाद मुझसे आप पूछ रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश तो दंगा मुक्त हो चुका है। तो गोदी मीडिया तो पाकिस्तान पर कब्जा भी करा देती है, तो गोदी मीडिया उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त भी करा सकती है और करा रही है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अभी पिछले समय से लेकर अब तक, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा दंगे हो रहे हैं। तो ये जो दंगे हो रहे हैं, तो फिर इनका क्या नाम होगा? इन दंगों को डांडिया बताया जाएगा, गरबा बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? इसका मतलब ये जो बहराइच के अंदर हुआ, हिंसा हुई, वहाँ पर युवक मारा गया, तो वो क्या गरबा था? आप देखिए बरेली के अंदर जो लाठीचार्ज हुआ, लोगों को मारा गया, लोगों को पुलिस ने पकड़ा, मुकदमे कायम किए, और ऊपर से जो संगठन के लोग थे और जो अंधभक्त थे, उन अंधभक्तों ने उन पुलिस वालों को मालाएं पहनाने का काम किया। तो वो क्या गरबा था? इनकी नज़र में वाकई वो गरबा है, इसलिए इनको नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ये बोल रहे हैं कि दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, क्योंकि इनकी नज़र में दंगे दंगे है ही नहीं। किसी की बेटी का बलात्कार होता है, उसकी बेटियों को नोच नोच कर दरिंदे खत्म कर देते हैं। इनकी नज़र में बेटियों के लिए तो कभी भी, आप देखिए कहाँ इनकी नज़र में बेटियों के लिए कोई प्रेम बचा है? तो महिला उत्थान की आप बात नहीं करने मानते वाले, कि महिला दंगा, सशक्तिकरण की बात करने वाले, आप वो क्या समझेंगे? आप नहीं मानते कि दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश? चलिए ठीक है, मान लेते हैं। दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, चिकित्सा सेवाएं बहुत अच्छी हो चुकी हैं, रोजगार यहाँ बहुत अच्छा मिल रहा है, गरीबी मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, महंगाई मुख्यमंत्री मुक्त तो हो 1 चुका है ट्रिलियन उत्तर की प्रदेश। इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मुख्यमंत्री 1 ट्रिलियन मैं की बता तो रहा हूँ, इकोनॉमी की बात महंगाई कर रहे हैं मुक्त उत्तर हो चुका प्रदेश है की। उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, बेरोजगारी मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश और अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश। तो फिर इस प्रदेश को प्रदेश का नाम ही क्यों देना? इसे तो स्वर्ग घोषित कर देना चाहिए। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, स्वर्ग प्रदेश। और जो नाम बदलने में माहिर बाबा हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं उसे तो स्वर्ग ही माने आप। तो मैं बता तो रहा हूँ भाई साहब कि ये बुलडोजर चलाने की जरूरत कहाँ है? स्वर्ग में तो बुलडोजर नहीं चलते। आप जो है रामजी लाल सुमन के घर पे आगजनी करने की क्या जरूरत है? स्वर्ग में तो आगजनी नहीं होती। लाठियां बरसाने की क्या जरूरत है? स्वर्ग में तो लाठियां नहीं बरसती। लोगों को, बेरोजगारों के ऊपर पानी की बौछारें करने की क्या जरूरत है? दौड़ा दौड़ा के खत्म करने की क्या जरूरत है? उनकी हत्या करने की क्या जरूरत है? स्वर्ग में तो हत्याएं नहीं होती। जो बेरोजगार युवक सड़कों पर उतरे थे, उनको मौत के घाट उतारने का काम किया इस सरकार ने। और ये सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो चुका है, दंगा मुक्त हो चुका है। तो ये स्वर्ग प्रदेश आप देखिए नरक प्रदेश बन चुका है। और इनकी जुमलेबाजी, ये तो बार बार कहते हैं, कई बार आपने देखा होगा, अयोध्या में श्री राम, कई बार आपने देखा होगा, इन्होंने कहा
प्रदेश के अंदर सबसे पहला स्थान नोएडा का रखा है इन्होंने स्वच्छता के लिए। आप जाकर देखिए सेक्टर 15 की बांसबल्ली मार्केट के अंदर कितना स्वच्छता का इन्होंने अभियान चलाया है। आप जाकर के देखिए सेक्टर 9 के अंदर, आप जाकर देखिए नया बांस के अंदर, आप जाकर देखिए जो झुग्गी झोपड़ी स्लम के इलाके हैं उनके अंदर, आप जाके देखिए गढ़ी चौखंडी गांव के अंदर जो बहुजनों के और गांव हैं उनमें जाके देखिए। तो नोएडा को इन्होंने कागजों के अंदर तो दिखा दिया कि भारतीय स्वच्छता अभियान में उत्तर प्रदेश का शहर नोएडा सर्वप्रथम है। अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए। अब फिर आपने अयोध्या की बात कर दी। मैं ये कह रहा हूं कि ये आंकड़े सारे झूठे हैं, ये दावे सारे किताबी हैं। फिर मुझे अदम गोंडवी याद आ जाते हैं। इनकी फाइलों में जो गांव का मौसम ये गुलाबी है, ये दावे झूठे हैं और ये बातें किताबी हैं। तो इस तरीके की लाइन अगर अदम गोंडवी साहब ने कही थी तो वो सच साबित होती है आज की सरकार पे। अदम गोंडवी बहुत साहित्यकार थे और साहित्यकार होने के साथ साथ सरकार पर कटाक्ष करते थे, सरकार से सवाल पूछते थे। और आज का पत्रकार क्या है, ये जो टीवी रोड की हवेलियां हैं और इनके अंदर जो एंकराइन क्या कर रही है, बस मैं क्या शब्द लूँ उसका। बहुत सारे लोग तो पता नहीं ये कह देंगे कि पता नहीं भैया मीडिया के पीछे क्यों पड़ा है। तो इस देश के अंदर हमारे टीवी रोड की हवेलियों की जो उत्तराखंड में वो जो नाच कर रही हैं और वो डमरू की थाप पर नाच रही हैं, वो डमरू या तो योगी जी बजा रहे हैं या फिर वो मोदी जी बजा रहे हैं। तो योगी और मोदी के डमरू पे नाचने वाली ऐसी एंकराइन और ऐसे एंकर ये सिर्फ यही दिखा सकते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो चुका है, उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, भारत के अंदर से भुखमरी खत्म हो चुकी है, भारत के अंदर ऐसा बोल रहे हैं जैसे वो बिल्कुल पैसे पे ही नाच रहे हैं कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। आप तो ऐसी बात बोल रहे हैं सर। मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो आपने बोल दिया कि ऐसी नाच नाच रहे हैं कि नाच मेरी बुलबुल पैसा मिलेगा। तो ये बात तो आपने बोली और मैंने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, सारी जनता के सामने एक्सेप्ट करता हूँ कि ये वो खेल चल रहा है कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो नाच चल रहा है, खेल चल रहा है और इस नाच का और इस खेल का जो डमरू है वो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के हाथ में है। वो जब चाहे जब किसी को बुला लेते हैं, आइए चैनल के मालिक जवाब दीजिए, जब चाहे उसको उठाकर यहाँ बैठा देते हैं। और अगर कोई सा चैनल विपक्ष की खबर दिखा दे और अगर कोई सा चैनल जनता की बात दिखा दे और अगर कोई चैनल बेरोजगारी की आवाज़ उठा दे और अगर कोई चैनल गरीब जनता का जो असली दुख है वो दिखा दे, तो फिर अडानी जी को बिठा रखा के खरीद लो, तुरंत खरीदो, कल से हमारी बात दिखाई जाएगी। कैसे इन्होंने गरीबों की बात दिखा दी, कैसे इन्होंने बेरोजगार युवकों का दर्द दिखा दिया, कैसे इन्होंने जो बलात्कार से पीड़ित महिलाएं हैं उनको बिहार में चुनाव से पहले सरकार ने जी मोदी सरकार ने 10,000 रुपये दे दिए महिलाओं को, बिल्कुल उनकी आर्थिक स्थिति दुरुस्त करने के लिए। गरीब की थाली में पुलाव नजर आ रहा है, आसपास कहीं चुनाव नजर आ रहा है। तो बिहार में तो चुनाव नजर आ रहा है। मतलब 10,000 इसीलिए दिए गए हैं। देखिए आज के समय में चुनाव आयोग जो इनकी कठपुतली बनकर काम कर रहा है, सारे हथकंडे ये अपना रहे हैं कि किसी भी तरीके से, चाहे वो ईवीएम मशीन हो, चाहे वो वोटर लिस्ट हो। और अभी हाइड्रोजन बम का नाम आपने सुना था, तो हाइड्रोजन बम लाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, एटम बम फोड़ने की क्या आवश्यकता पड़ रही है, चुनाव आयुक्त को प्रवक्ता बनने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो ऐसा ही नहीं है। लोग बाग गलत इल्ज़ाम लगाते हैं मोदी जी पे, अमित शाह पे, लोग बाग भारतीय जनता पार्टी पे गलत इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने देश बेच दिया, देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया, LIC बेच दी और उन्होंने हवाई जहाज़ बेच दिए, LIC के साथ साथ उन्होंने लाल किला बेच दिया, देश की धरोहर बेच दी। अरे भैया उन्होंने देश बेचा हो लेकिन कुछ तो खरीदा भी है। क्या खरीदा? इलेक्शन कमीशन खरीद लिया, ED CBI खरीद ली, हमारे देश की जांच एजेंसी खरीद ली, हमारे देश की मीडिया खरीद ली, इतना कुछ खरीद के बैठे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। और बस एक ही इल्ज़ाम लगाती रहती है जनता कि मोदी जी ने देश बेच दिया, मोदी जी ने ये बेच दिया, मोदी जी ने वो बेच दिया। अब किसने क्या बेच दिया और किसने क्या खरीद लिया, और शादाब रिजवी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिएगा, हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी विभाग जी।